तो टॉरस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है दिसंबर का ये मंथ आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप इस रीडिंग को सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नाम राशि से भी देख सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो महीनों जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो, अपने आप को कंसिडर करते हो, एक या दो राशि, सो कंबाइन करके भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया है। हाँ, पहले सारे कार्ड्स फ्लिप अप कर लें। ओके, टॉरस, तो देखो दिसंबर मंथ की शुरुआत जो है, इनफैक्ट दिसंबर मंथ में ना काफ़ी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। पर दिसंबर मंथ की शुरुआत में कहीं ना कहीं दिखता है कि थोड़ी सी आपको कोई स्ट्रगल, कोई दुख से आगे बढ़कर आप दिखाई दे रहे हैं। कोई चेंजेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया। मे बी समथिंग आपने कुछ प्लान किया था, कुछ सोचा था, कुछ चाहा था। एंड या ज़िंदगी का कोई ना कोई पैटर्न या स्ट्रगल ऐसी होती है ना, हमें लगता है ज़िंदगी का हमारा ये हिस्सा ठीक है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा डिले है, लेट चल रहा है। मे बी शादी नहीं हो रही, मे बी शादी हो गई है एंड उसमें खुशी नहीं है, मे बी रिलेशनशिप में है, मे बी पढ़ाई है, मे बी एजुकेशन है, मे बी करियर के जो गोल्स नहीं हो पाए। तो ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा पहलू जहाँ बहुत टाइम से बहुत एफर्ट ले रहे थे बट आप खुश नहीं हो, आप स्टक महसूस करो। मे बी एक ऐसे जॉब में, मे बी एक ऐसी ज़िंदगी के अहम पड़ाव पर आप हो जहाँ पे आपको लगा यार अब तक तो ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था बट ये क्यों नहीं हुआ। तो मैं कहूँगी यहाँ पर आपको टैरो कार्ड्स कहना चाहते हैं कि संयम, पेशेंस। इंसान ने एक दुनियावी अपना समय बना के रखा है कि भाई ये एज में ये हो जाना चाहिए, ये एज तक ये अचीव हो जाना चाहिए, एंड ये नहीं हुआ ना तो भैया तुम तो फेलियर हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इंसान की अपनी डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उस हिसाब से होंगी। तब तक पेशेंस रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए। तो देखो मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन स्ट्रेसफुल, स्लो, डिले महसूस हो सकते हैं, बट ये ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा क्योंकि आगे इम्प्रूवमेंट फिर से क्रिएट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर बैलेंस के कार्ड हैं, तो 5 से 7 दिन बाद में आप मुझे वापस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, पावर में आते हुए दिख रहे हैं, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ बनते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज मिड मंथ जैसे ही एक्टिवेट होगा दिसंबर मंथ का, यहाँ पर आते ही आप लोगों के लिए खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, दुनिया और मुर्शिदा। ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कहते हैं दैट समवेयर आप लोगों के लिए। देखो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इंट्यूशन पे अपने ध्यान देना इस मंथ में। इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि समुंदर पार की जर्नी या सिटी चेंज या जॉब चेंज, प्लेस चेंज, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं दिसंबर मंथ में, बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो उन सब कामों में आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, पेपर वर्क में क्लियरेंस मिल सकती है। तो वो सारे पैटर्न से अच्छा है। ड्रेस कहीं ना कहीं जो मंथ की शुरुआत ऐसी थी ना कि यार काम ही नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, अटके पड़े हैं, कब रुकावटें हटेंगी, वो अब सारे काम बनने हैं जो वो मिड मंथ में बनेंगे आप लोग के। लेकिन हाँ, जो एक इमोशनल एंगल है ना, इमोशनल एंगल, रिलेशनशिप हीलिंग कह लो या अपने मन का सुकून कह लो, एक मन की शांति कह लो, इस पे आपको काम करना होगा इस महीने। आपको अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखनी होंगी, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, गुड डाइट, एफर्मेशंस, पॉजिटिव सुनना, सुबह उठते ही अच्छी अच्छी बातें सुनना, बोलना बहुत ज़रूरी होगा इस महीने। तो बड़ा इजीली सब कुछ होते हुए 10% की भी कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो बहुत जल्दी ड्रेन्ड हो जाओगे। तो ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पर भी आप देखो तो लड़की ध्यान लगा कर बैठी, अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है। कहते हैं ना
कि एक मैंने बड़ी ख़ास बात कहीं पढ़ी थी कि इंसान अपनी लाइफ को बेहतर करने में लगा होता है, बट अपने आप को बेहतर करने में नहीं जानता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत ही बड़े रेस कोर्स में जा रहे हो, नॉट इन रेस कोर्स बट एक रेस करने जा रहे हो गाड़ी को लेके, एंड आपने 800 मारुति लेके जा रहे हो, तो स्पीड में चलानी है तो पहले गाड़ी तो चेंज करेंगे। जितनी मर्जी आप अच्छी से अच्छी रोड पे चले जाओ, सपने देख लो, बट गाड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। तो आप खुद की गाड़ी हो, तो आप खुद को जितना पॉलिश, एनहांस्ड और अपने आप को अलर्ट रखोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उतनी आपकी लाइफ अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ जो आपके लिए एंड ऑफ द मंथ में जो सिचुएशन एनर्जीज दिख रही हैं, वो भी अगेन देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अब एक कार्ड है ना, ये कार्ड है जस्टिस का, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि आपको स्टैंड लेना होगा अपने जीवन में, अपने पहलू में। देखो क्योंकि मंथ की शुरुआत और मिड तक भी एनर्जीज थोड़ी इमोशनल लव लाइफ में कह लो, या आपकी ज़िंदगी का एक आपको एहसास रहेगा। कहते ना कि कई बार इंसान को लगता है यार लाइफ में ना कोई भी मेरा नहीं है, कितना भी किसी के लिए कर लो कोई सुनता ही नहीं। एक रियलाइजेशन आती है यार क्या है हम इतना करते हैं, कोई हमारे लिए सुनता ही नहीं है, कोई हमारे लिए है ही नहीं, शायद हम ही लाइफ में अकेले हैं, शायद हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स है। वो एक फीलिंग आती है ना, एक अपनी हमें लगता है किसी से बात नहीं करनी। तो वो वाली एनर्जीज रहेंगी। आपको यहाँ पे अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, चाहे आपकी काम की जगह है, चाहे वॉटएवर जो आपको सही लगता है, प्रैक्टिकल। इन शॉर्ट मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी आप लोग के लिए। ज़्यादा कार्ड्स ना दिख रहे हैं जो सिंपल भाषा में, ये पर्सन टॉरस राशि वाले थोड़ा पेन में जाएंगे, थोड़ा दुखी होंगे, फिर हिम्मत बनाकर आगे बढ़ेंगे। और जो ये हिम्मत बनाएंगे तो ये इनको प्रैक्टिकल ज़्यादा होना ज़रूरी है। इमोशनल मत बनना ज़्यादा इस दिसंबर मंथ में, ज़्यादा प्रैक्टिकल आँखों से देखना अपना प्रैक्टिकल एंगल जितना आप रखोगे उतना सही तरीके से लोगों को, परिस्थितियों को मूव ऑन होना, आगे बढ़ना बड़ा इजीली कर लोगे। वहीं मैं जो कह रही थी कि अगर रिलेशनशिप हीलिंग की बात आपको करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिलेशनशिप हीलिंग जो होनी है वो एंड ऑफ द मंथ में होनी है। बिकॉज ये एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अब कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, अप्रोच अगर इस टाइम पे आप करोगे या आपका पार्टनर करता है तो भैया इस टाइम पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये समय अच्छा है। देखो स्टार्ट ऑफ द मंथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर कोई रिकन्सिलेशन करना चाहता है तो। बाकी देखो कोई न्यू प्रॉब्लम्स, अनबन इश्यूज़ पॉसिबल है रिश्तों में आपके अपनों के साथ में, वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो अगर आप अपने आप को सॉर्ट आउट रखोगे ना, आपके मूड स्विंग्स रहेंगे। तो अगर आपने अपने आप को अपने ऊपर काम कर रहे हो तो बेवजह की मेरे को नहीं लगता कोई इशू होंगे भी, वो मैनेजेबल है, इतना इशू नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो देखो अगेन आपको जो एंजल कार्ड्स भी आए सेम चीज़ कह रहे हैं दैट आसपास की जो भी चीज़ें हैं बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा इस मंथ में ना जितना आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा टॉरस। एंड एक बड़ी पिक्चर बना के रखो अपने जीवन में कि ठीक है हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। धनुष जा रहा है तो क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हम चाहते हैं जीवन में, वो बात है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। ये सीधा सीधा आप लोग के लिए एडवाइस आई है। सो आई होप टॉरस दिसंबर मंथ ने आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर दे दी कि भाई करना क्या है, कहाँ एनर्जीज़ रखनी है, कैसे करना है। बाकी देखो जॉब मिलने की बात हो, बिज़नेस की ग्रोथ की बात हो, फाइनेंसेस, एजुकेशन, सब कुछ मुझे न्यूट्रल लेवल पे दिख रहा है। बेहतर होने की बात करूँ तो मिड मंथ से होगा, मिड मंथ से अच्छे हैं। शुरुआती दिन थोड़े से स्लोअर डिले लग सकते हैं, चीज़ का ध्यान रखिएगा टॉरस। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।